बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 301 मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि आपने इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आपने अच्छे नंबर लेने हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको MCQs भी बताऊंगी और सब्जेक्टिव भी बताऊंगी। इसकी फाइनल की वीडियो भी मैंने बनाई थी। अब मैं आपको इसकी मिड की वीडियो शो करवाती हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको कहा गया है व्हाट इज फंक्शन ऑफ लेंथ मेथड इन द क्यू, ड्रा अ कंप्लीट बाइनरी ट्री कंटेनिंग 5 नोड्स। तो ये इसका आंसर है। बेसिकली जो लेंथ मेथड है वो क्या करता है, रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट करंटली प्रेजेंट इन द क्यू। ये इसका आंसर है। आप इसको लेंथी भी लिख सकते हो अपनी वर्डिंग में। ड्रा अ कंप्लीट बाइनरी ट्री कंटेनिंग 5 नोड्स। आपने एक बाइनरी ट्री बनाना है जिसमें 5 नोड्स हों, तो ABCDE हमने 5 नोड बनाए और इस तरह से बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ये भी 5 नंबर का है। इसमें लिखा हुआ है राइट डाउन द कोड फॉर रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग लिंक्ड मेमोरी मेथड। इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी एंड पे। कैन वी ट्रावर्स अ ट्री विदाउट रिक्रूशन? इफ यस, देन विच डेटा स्ट्रक्चर वी यूज फॉर इट एंड हाउ? एग्जाम्पल बी देनी है इन ऑर्डर ट्रावर्सल की। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख लें इसमें कैसे आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31, ये मैं आपको ये बेसिकली मैं आपको पहले MCQs करवाऊंगी, जो सब्जेक्टिव है ना उसके आंसर मैं आपको एंड पे शो करवाऊंगी। यहाँ से MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। पहला MCQ है इन डैश द नेक्स्ट रिटर्न फॉल्स व्हेन इट रीचेस टू द लास्ट नोड ड्यू टू फैक्ट दैट द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट नोड इज सेड टू बी नल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसका आंसर होगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन नेम स्टूडेंट रिटर्निंग नथिंग ये लिखना है। इट्स पैरामीटर लिस्ट शुड कंटेन वन रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप इंट मार्क एंड अनदर रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लूट CGPA। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे ही लिखा हुआ है। इसमें हम यूज करेंगे वॉइड स्टूडेंट ब्रैकेट में फिर इंट एट द रेट मार्क कोमा फ्लूट एट द रेट CGPA। तो ये हमें 2 रिस्ट्रिक्शन जो हैं इसमें मेंशन की गई थी ऊपर। क्या यूज करना है, स्टूडेंट यूज करना है एक और एक CGPA। तो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज यूज किया। इसमें स्पेलिंग एज इट इज लिखने हैं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है कि वॉइड हमने क्या किया, वॉइड क्या करता है, स्पेसिफाइज दैट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। स्टूडेंट क्या बता रहा है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का नेम है बेसिकली। तो इसमें यही इस चीज की डिटेल लिखी है। इसमें यही कहा गया था सिग्नेचर ऑफ फंक्शन नेम स्टूडेंट रिटर्निंग नथिंग, ये लिखना है। तो ये हमने लिख लिया इसका और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। 3 नंबर का था इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ 3 ऑपरेशंस विच आर सपोर्टेड बाय क्यू डाटा स्ट्रक्चर। 3 ऑपरेशंस के नाम बताने हैं जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर को करते हैं मेंशन। तो इसमें आएगा इन क्यू, डी क्यू और पीक। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने लिख दी, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन कंटेक्स्ट टू shift operations we what should be best position for adding an item in the array list? Also state the reason भी बतानी है। 3 नंबर का। नेक्स्ट है a tree whose all leaves are at same level is called, उसको कहते हो बाइनरी ट्री, लेवल अगर सेम हो तो। a tree is example of, ट्री बेसिकली किसकी एग्जांपल है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की। Which of the following is the address operator in C++? Correct option is at the rate. Which of the following statement is not true for reference variable? Correct option is C. Reference can be uninitialized. ठीक है, इसको initialized करते। अच्छा, ये हो गया था। In the dash expression we use parentheses when we want to give higher procedures to an operator of lower precedence. Correct option is infix. In the dash expressions, we use parentheses when we want to give higher precedence to the operator of lower precedence.
Correct option is infix. Which one is pre-ordered traversal technique? Correct option is NLR. Which one may cause the endless problem of process program? Correct option is B. Recursive function call. Consider the following expression: C is equal to A plus B minus E. In the above expression is a dash operator. Correct option is binary. If the element 2, 1, 4 and 3 are inserted into Q and deleted one at a time, then what order will be they removed? Correct option is 2, 1, 4, 3. Next are the variable declared as static or not saved in the dash stack D. एज इट इज स्टेटमेंट आएगी, एज इट इज एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. द वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक आर नॉट सेव्ड इन डैश. करेक्ट ऑप्शन इज स्टैक डी. ठीक है, आपको बता रही हूँ एज इट इज स्टेटमेंट आएगी, एज इट इज ऑप्शन आएंगे, आपने एक चूज करना होगा. इसको अगर आपको पेपर देने में इश्यू है, आपको समझ नहीं आता इसका पेपर कैसे देते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि वीयू का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है. 17 मिनट की वीडियो है, उसको आप कंप्लीट डिटेल में देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. The dash data structure is used to evaluate postfix expression. Correct option is stack D. The dash of binary search tree start by visiting the root node, then its left child and then its right child. Correct option is pre-ordered traversal. A. Following variables are destroyed automatically at the end of function execution. Correct option is B. Local variable defined inside class body. In the dash, a function call to itself repeatedly instead of calling some other function. Correct option is recurrent. After deleting a leaf node in binary search tree, we set the relevant pointer to null. B. In finding minimum node from binary search tree, we will check if tree is null. In C++, at the rate sign is also called as dash sign. Correct answer is B. While deleting a node from binary search tree, there is dash number of cases we have to take care of. Correct option is 3, C. Which type of simulation maintain a timeline or clock? Correct option is discrete event simulation. C. Dash is variation of queue that does not follow FIFO rule. FIFO rule. तो इसमें priority queue होगा correct answer. In BST, binary search tree, BST stands for binary search tree. When we delete leaf node, it has no right or left subtree. Then the pointer pointing to dash in the parent node is set to null. Correct option is A. अच्छा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बताना है इन कंटेंट ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस व्हाट विल बी द बेस्ट पोजीशन फॉर एडिंग एन आइटम इन द अरे लिस्ट. अरे लिस्ट में ऐड करने के लिए बेस्ट पोजीशन क्या होगी और इसकी रीज़न भी बतानी है. तो यहाँ पे बेस्ट पोजीशन इसकी होगी एट द एंड ऑफ अरे लिस्ट. अरे लिस्ट के एंड पे ऐड करेंगे. उसकी रीज़न ये है कि जब हम उसको एंड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास डज नॉट रिक्वायर एनी शिफ्ट ऑपरेशन, तो हमें शिफ्ट ऑपरेशन रिक्वायर नहीं होगा इनके मूविंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट. अच्छा, अगर तो यहाँ पे अवेलेबल होती है कैपेसिटी, देन हम कहते हैं कि न्यू एलिमेंट कैन बी सिंपली अपेंडेड. अगर हम इसको बिगिनिंग में या मिडल में ऐड कर देते हैं तो हमें शिफ्ट ऑल सबसिक्वेंट एलिमेंट टू मेक स्पेस. स्पेस बनाने के लिए उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन पड़ जाएगा. इस वजह से हम इसको एट द एंड पे हम इसको जो है ऐड करेंगे. नेक्स्ट 28 क्वेश्चन था, इसमें आपको कहा गया था इन कंटेंट्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस व्हाट वुड बी द बेस्ट पोजीशन फॉर एडिंग एन आइटम इन द अरे लिस्ट और रीजन बताएं. तो ये भी हमने ऊपर किया है, अगेन आ गया. ठीक है. अच्छा, इसमें था व्हेन वी ऐड एन एलिमेंट इन द एंड ऑफ फील्ड अरे लिस्ट हैविंग लास्ट वन पोजीशन एज एम्प्टी देन इट इज कौन सा केस है? इसको हम कहते हैं बेस्ट केस. आपने देख लेना है एवरेज केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है और इंटरमीडिएट केस क्या है. इसकी कंडीशन को पीछे से देखना है. अच्छा, ये क्वेश्चन 31 था. इस पार्ट ए में आपने कहा गया था, आपको कहा गया था कि आपके पास नेक्स्ट क्या होगी, साइज हीप इज आल्सो. ठीक है, कि ये आपके पास इसका बनेगा. क्वेश्चन नंबर 32 में आपने रीजन बतानी थी यस है या नो, तो आपने कहा यस. और रीजन क्या है? दोज रिक्रूसिव रूटीन्स वर वेरी स्मॉल 3 to 4 लाइन ऑफ कोड एंड दे कुड बी एम्प्लॉयड टू traverse a tree of any size.
ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं आपको ऊपर शो करवाया था। इसमें आपने रीजन बताना था यस है या नो है और उसकी रीजन बतानी थी, तो आपने यस कहा और रीजन बताई और एट द एंड आपने बताना था इन ऑर्डर ट्रावर्सल के अकॉर्डिंग। तो इसकी यहाँ से ये इसको आपने अच्छे से रीड करना है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल की एग्जाम्पल को बताना था। तो ये हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल की एग्जाम्पल किया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं ये इसको आराम से तसल्ली से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको शो करवा देती हूँ ये। नेक्स्ट था क्वेश्चन 29, 3 नंबर का था। उसमें आपने बताना था, तो इज इम्पिटी यूज होगा इन क्यू डी क्यू, और ये 3 नाम बताने थे, एक इम्पिटी, डी क्यू, इन क्यू और फ्रंट फॉन्ट। इसमें ना फ्रंट, इसमें 3 थे नाम और ऊपर हमें इसका आंसर मैं आपको ऊपर शो करवा चुकी हूँ। मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी थी, आप वो वाला करना। क्वेश्चन 28 में भी आपने ऐड मेथड यूज किया है और इसमें रीजन भी ये सारी लिख देनी है। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इसको तसल्ली से आराम से बैठ के कर लेना। नेक्स्ट, ये इसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि CS 301 का पेपर कैसे आता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आप अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हो। बाकी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो।